नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबके सामने फिर एक बार उपस्थित हुए हैं हम। तो जो पहला पिछली क्लास जो चला था उसमें आप देखे होंगे जो है काफ़ी कुछ हद तक चली गई थी क्लास। तो भाज्य और जो है अभाज्य संख्याओं पर हम जो है पहुँचे थे। तो आज वहाँ से चालू करेंगे और परमेय संख्या जो रहेंगी उसको हम जो है बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि जब आगे आएगा अदर चैप्टर फ्रैक्शन वगैरह आएगा तो वहाँ उसको हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही रहेगा कि नंबर ऑफ सिस्टम को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। यूनिट डिजिट है, रिमाइंडर थ्योरम है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज जो है हमारा प्रयास यही रहेगा कि 11 तक जो आपका विभाज्यता का नियम है, 11 तक, बहुत ज़्यादा नहीं, 11 तक कोशिश करेंगे जो है आज क्लियर कर दें। उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आइए हम चालू कर रहे हैं अपनी क्लास। आज जो है भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। तो आप जो है यहाँ से देखिएगा, भाज्य संख्या और एक होता है आपका अभाज्य संख्या। यही दो संख्याएं बची थी। हालांकि रामानुज संख्या, संपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्यक हो गया था, लेकिन जो है रामानुज संख्या, संपूर्ण संख्या, ये सब सारी चीज़ें भी बताए नहीं हैं। आगे आने वाले क्लासों में जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम बताएंगे, उसके लिए थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अब जो है डायरेक्ट जो है आ जाया जाए जो है चैप्टर पर। तो देखिएगा, आज पहले भाज्य और अभाज्य संख्या की बात कर ले रहे हैं हम। देखिएगा दोस्तों, ये जो भाज्य और अभाज्य संख्या है, तो पहले जो है आप भाज्य संख्या की परिभाषा सुन लीजिए। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड, यानी ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, उन्हें क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। इंग्लिश में इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो ऐसी संख्या, कोई भी संख्या हो, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, वो जो है आपका भाज्य संख्या कहलाएगी। और अगर अभाज्य संख्या की यहीं पर बात कर लिया जाए तो अभाज्य संख्या आपकी वो कहलाएगी, ऐसी संख्याएं जिनके जो है गुणनखंडों की संख्या 2 के अतिरिक्त और कोई भी ना हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। यानी कोई संख्या अगर है भाज्य में, अगर सिंपल सी भाषा में समझना चाह रहे हो, तो भाज्य संख्या जो है इसमें जो है आपका, जैसे कोई संख्या है वो जो है उसके 2 गुणनखंड, यानी वो संख्या स्वयं से जो है डिवाइड हो जाए और जो है 1 से डिवाइड हो जाए। इन दोनों के अलावा अगर किसी जो है तीसरी, चौथी या अदर और संख्याओं से जो है वह डिवाइड हो रही है, भाग चला जा रहा है उसमें, तो वो आपका क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या आपकी कहलाएगी। लेकिन अभाज्य संख्या में ऐसा नहीं है। अभाज्य संख्या जो रहेगी 1 से और स्वयं से ही कटेगी। इन दोनों के अलावा तीसरा उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। अगर मान लो कोई आके जो है उसको डिवाइड किया, कोई संख्या अगर डिवाइड की, तो वो भाज्य की श्रेणी में आ जाएगी, ना कि जो है अभाज्य की श्रेणी में। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कहाँ पे चालू होती हैं भाज्य संख्याएं, कहाँ से जो है अभाज्य संख्या चालू होती है, छोटी, बड़ी, 2 अंक की, 3 अंक की, ये सब सारी चीज़ें जो है अब चल रहे हैं हम बताने। देखिए, भाज्य संख्या जो होती है आपकी 2 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, फिर 3, फिर 5, फिर जो है 6, फिर जो है 7, फिर जो है आपका अगर कहा जाए 9, फिर 11। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये जो आपका 9 लिखे हैं हम ना, अगर बहुत सारे बच्चे ये 9 को जो है लिख लेते हैं। अच्छा हाँ, भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, माफ़ करिएगा, भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती हैं। भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती हैं आपकी। 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद जो है 6, 9 हो गया आपका, और उसके बाद जो है 10 हो गया, फिर जो है 12 हो गया आपका, 15 हो गया। ये सब सारी जो है संख्याएं जो हैं आपकी भाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। जैसे 4, 6, 9 यहाँ से स्टार्ट होती है। शुरू से जो प्रारंभ होती है 4 से स्टार्ट होती है। अगर भाज्य संख्याओं की बात की जाए 4 से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक जाएंगी, क्योंकि जो है सबसे बड़ी भाज्य संख्या आप जानते हैं लिखी नहीं जा सकती। और यहाँ से अगर आप बात कर लें, जो अभाज्य संख्या होती है वो आपका जो है यहाँ से स्टार्ट होती है 2 से, 2, 3, 5, उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9 नहीं होगी। वो अभी हम बता रहे हैं, दोनों में तुलना करके बताएंगे क्यों नहीं होगी ये संख्याएं। 7 हो गई, उसके बाद आपका 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया। ये संख्याएं आपकी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। कौन सा नंबर?
प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे आपका 4 हो गया, ये क्यों है जो है भाज्य संख्या, क्योंकि अगर इसको डिवाइड किया जाएगा ना, ये 1 से डिवाइड हो जाएगी और 4 से, और एक संख्या अतिरिक्त आएगी जो 2, यानी इसके टोटल कितने फैक्टर हो रहे हैं, कितने गुणनखंड, 3 हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या है आपकी भाज्य संख्या है। यहाँ से अगर बात कर ली जाए 6 की, तो ये 1 से डिवाइड हो जा रहा है, ये 6 से, और ये 2 से भी हो रहा है और 3 से, तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो जा रहे हैं, 4। इसलिए जो संख्याएं, अच्छा यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है हो जाए, 3 क्यों नहीं, 3 क्यों जो है भाज्य संख्या है, तो 3 का जो है बच्चों ये देखिएगा, ये 1 से है और ये 9 से है, तो 1 से है और 9 से है, तो ये जो संख्या है आपका यहाँ एक संख्या 3 आएगी, जो 9 जो है 3 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। इसीलिए 2 के अतिरिक्त जो है ये तीसरा आ जा रहा है आपका, इसीलिए ये क्या है आपका भाज्य संख्या है। तो कोई भी संख्या होगी उसको हम बताएंगे भाज्य अभाज्य कैसे आप पहचान सकते हैं। बड़ी सी बड़ी संख्या अगर जो है भाज्य अभाज्य है तो उसको कैसे पहचान सकते हैं, लेकिन पहले इसके बारे में जानना अति आवश्यक था आपको। आइए, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 15 क्यों है, क्योंकि इसके जो है 1 से जा रहा है और 15 स्वयं से कट रही है, फिर 3 से, फिर 5 से ये जो है डिविजिबल हो जा रही है, तो इसलिए ये संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। आइए बात करते हैं, हाँ एक चीज़ ये नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 1 इज नो जो है, 1 इज नो जो है प्राइम नंबर, 1 इज नो प्राइम नंबर, उसके बाद जो है प्राइम नंबर एंड, और ना तो ना ही जो है आपका क्या है 1 इज नो कंपोजिट नंबर। ये चीज़ जो है ध्यान रखना आप लोग, ना तो जो है एक अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है। एक कहीं कहीं पर पूछ लेता है, एक दे देता है, लोग लगा देते हैं अभाज्य संख्या में एक को ही, तो ये जो है ध्यान रखिएगा, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। हाँ, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आइए आते हैं जो है अभाज्य संख्या पे। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2, तो जो है 2 से स्टार्ट होती है, यानी अगर इसके पेयर देखा जाए तो 1 से डिविजिबल है 2 से, इसके देखा जाए तो ये 1 से डिविजिबल है और 3 से, यानी 1 और स्वयं से जो है क्या है, ये डिविजिबल है, इसीलिए ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। और यहाँ से अगर बात कर ली जाए 5 की, तो 1 और 5, यानी और कोई ऐसा तीसरा नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड कर दे, तो इसलिए आपका क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। उसके बाद 7 है आपका, 11 है, इसी प्रकार आप जो है चेक करके देख सकते हैं, कोई अदर तीसरी नंबर इन संख्याओं को जो है विभाजित नहीं कर सकती, तो इसलिए ये आपकी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। एक बार फिर से सुन लीजिएगा परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जिनके 2 से जो है अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं वो आपकी जो है अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आइए बात करते हैं, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 1 की बात कर लें बच्चों, डाउट उत्पन्न हो रहा होगा आपके मन में, इतना हम मिटा दे रहे हैं, अब इतना हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आ जाइए जो है आते हैं, फिर ये मिटा दे रहे हैं। ये देखिए जो है 1 के जो है बारे में डाउट हो रहा होगा। 1 की बात की जाए तो 1 तो स्वयं है, 1 से डिविजिबल करोगे 1 ही, और जो है स्वयं से तो एक ही जो है नियम एक ही संख्या पर लागू हो जा रहा है। ये जो 2 नियम हैं, मतलब स्वयं से और 1 के अतिरिक्त, तो ये जो 2 नियम बन रहे हैं दोनों एक ही संख्या के ऊपर जो है लागू हो जा रहे हैं, इसीलिए ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है क्योंकि सिंगल ही है। तो इसलिए आइए अब चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ से ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, अब आप जो है यहाँ से सुनिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आराम से सुनिएगा और उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। देखिए, सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछा जाए तो 4 है, और सबसे बड़ी आपका जानते हैं लिखी नहीं जा सकती। हाँ, 2 अंक की अगर भाज्य संख्या पूछी जाए, 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या, हाँ 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 होगी, क्योंकि 10 होगी। और 2 अंक की अगर सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछा जाए, 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99 होगा, क्योंकि वह 1 और 99 से था ही, 3 से भी है और 9 से भी है, 11 से भी है, तो ये संख्याएं जो है सबसे 2 अंक की, 3 अंक की आप जो है इस प्रकार जो है लिख सकते हैं। यहाँ से भाज्य संख्या की बात कर रहे थे हम,
अब जो है यहाँ से बात कर ली जाए, अभाज्य संख्या जो होगी तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की अगर बात कर ली जाए, लिखी नहीं जा सकती। रोबोट एक मूवी आई थी, उसमें बताया था, जो रजनीकांत रोबोट बनाए थे। तो एक प्रकार से ये मान के चलिएगा वो जो है लिखी नहीं जा सकती। बहुत बड़ी जो है वास्तविक रूप से ये नहीं सिद्ध है कि वही ही है, लेकिन गूगल पे सर्च करेंगे तो वो संख्या आपको मिलेगी कि ये जो है बताया गया था। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं जो हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। और आगे बात कर ली जाए, सबसे छोटी जो है 2 अंक की, सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंक की 11 होगा। और सबसे बड़ी जो है 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगा। हाँ, 97। ठीक है, 2 अंक की सबसे बड़ी जो है अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। और सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या 2 अंक की, क्योंकि 10 से चालू होती हैं 2 अंक की संख्याएं, तो 10 के बाद क्या आ जाएगी आपका? 11 जो है आपका अभाज्य संख्या है, 10 आपका क्या है? भाज्य है। इसलिए इस प्रकार आप जो है निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे जो है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या होती है। और एक के लिए हम बताएं, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, एक विषम संख्या की श्रेणी में आपका आ सकता है। यहाँ से अगर पूछा जाए सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी लिखी नहीं जा सकती, यहाँ से पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 2 अंक 3 अंक का अगर मिश्रण करके जो है पूछे तो आप उतना कॉमन सेंस यूज करके आप जो है बता सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर बात कर लें, जैसे आपका है अभाज्य संख्या जो है क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ से सबसे छोटी थी, अब यहाँ से बात कर लिया जाए। हाँ, इन देखो अभाज्य संख्याओं में एक बात ध्यान देना है कि अभाज्य संख्याओं में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। यानी क्वेश्चन में ऐसे आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि जो है ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी भी है? तो आप क्या बताएंगे? 2। सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या 2, जो कि मात्र एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्याओं में, और सभी विषम संख्याएं मिलेंगी। मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ये ध्यान रखना, 2 के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के हम बहुत सारे जो है नाम भी बताए थे अलग अलग, उसको जो है ज़रूर आप लोग जो है एक बार देखिएगा। आइए अब चलते हैं 1 से 100 तक बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं कैसे जो है लिखोगे? वैसे तो होती है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या टोटल जो है आपकी 25 होती है, यानी 1 से 50 तक की बात कर ली जाए अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है 15 होती हैं। और 51 से लेकर अगर बात कर ली जाए 100 तक जो है 10 होती हैं। तो टोटल मिला के 1 से 100 तक गिनती में आपकी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। तो कैसे होती हैं हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। देखिएगा हम लिख रहे हैं यहाँ से 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, ये देखिएगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं लिखिए, कुल अभाज्य संख्याएं लिखिए, संख्याएं लिखिए, लिखिए, लिखिए। अब बताइए पहली संख्या कौन सी होती है अभाज्य संख्या? पहली संख्या कौन सी होगी? 2। उसके बाद बोलते जाइए। हाँ, उसके बाद 5, 7, 11, ना 9 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। 11, 13, 17, उसके बाद 23, फिर उसके बाद 29 होगा, 29 होगा। 27 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो जो है आपका 29 हो जाएगा। बीच बीच में पूछते रहना ऐसे। हाँ, उसके बाद 33 नहीं होगा, 31 होगा। 33 लोगित जो है 3 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 11 से, यानी आपका ये 31, फिर उसके बाद 37, फिर आपका 43 यानी 43, फिर आपका 47, फिर उसके बाद 53, फिर उसके बाद 57 नहीं होगा, 59, फिर उसके बाद 59, फिर उसके बाद 61, फिर उसके बाद 67, फिर 71, फिर उसके बाद 73, फिर उसके बाद 79, उसके बाद
83, फिर उसके बाद 83, 89 होगा, उसके बाद जो है 97। अब आप गिन लीजिए 25 जो है आपकी क्या होंगी, टोटल जो है आपकी जो है प्राइम नंबर होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। दो संख्याएं जो है गायब हो रही हैं। कहाँ से? 2 3 5 7 11 13 17, उसके बाद 19 जो है नहीं लिखे हैं, 19, उसके बाद 23, उसके बाद आपका उसके बाद 23, 25 27 29 29 31 31 33, फिर 37, 41 नहीं लिखे हैं, बस हो गया 41। ये आपका हाँ 33, 27 कट जाएगा भाई, 9 से 9 3 दिया और 3 से कैंसिल हो जाएगी। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब जो है कंप्लीट है। तो 25 नंबर होती हैं। यहाँ पे थोड़ा जो है लिखने में जो है चूक गए थे हम, तो ये देख लीजिए 19 जो है और 43 41 यही दो संख्याएं नहीं लिखी थी, वो वापस जो है काउंटिंग की है तो आ गई। ठीक है, ये याद रखिएगा 1 से 100 तक आपकी जो है टोटल प्राइम नंबर कितनी है? 25। 1 से अगर 50 तक पूछ ले, 50 तक क्या होगा? यहीं तक तो होगा 1 से 50 तक, यहीं से आपका जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक कर दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 50 तक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 15। और यहाँ से अगर बात कर ली जाए कि 53 और यहाँ से 51 से अगर बात कर ली जाए 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कोई ऐसी संख्या लग रही है जो प्राइम ना हो, अभाज्य संख्या ना हो? नहीं है ना। तो ये टोटल आपकी जो है कितनी है, जो है अभाज्य संख्याएं हैं 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है 25 है। आइए अब चलते हैं, बात करते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी जो है अभाज्य संख्या 97, 3 अंक की भी पूछ सकता है 997। तो इस प्रकार आप जो है देखिएगा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहचानना हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें बताएंगे। आइए अब चलते हैं। यहाँ से आज जो है समाप्त करेंगे विभाज्यता का नियम। यहाँ से बात करेंगे विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। पहला आपका ले रहे हैं, पहला 2 से विभाज्यता सुनिएगा। 2 से विभाज्यता के नियम में जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे संख्याएं 2 से क्या होंगी? देखते ही आप बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से कट जाएगी, विभाजित है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए फिर से सुन लीजिए परिभाषा, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 हों, वो संख्याएं 2 से क्या होंगी? विभाज्य होंगी। तो यहाँ से एग्जाम्पल अगर ले लें 404, 440 या 520 और 528 और 526 या 700 मान लेते हैं, 700 जो है 774। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0। तो ये आप देखते ही बता सकते हैं कि ये संख्याएं क्या हैं? 2 से विभाजित हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 से विभाज्यता के नियम में आपका है जिन संख्याओं के लास्ट में इकाई के स्थान पे यानी दाएं साइड पे जाएंगे आप, दाएं साइड से तो पहला अंक, दाएं साइड से पहला अंक, ये अगर पहला अंक पहले अंक के स्थान पर यानी यूनिट डिजिट के स्थान पे, इकाई के स्थान पर अगर जो है आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्याएं क्या होंगी? 2 से विभाज्य होंगी। बस ये हम बता इसलिए रहे हैं, विभाज्यता पढ़ लोगे तो ये समझ लीजिए नंबर ऑफ सिस्टम खत्म है। आइए देखिए, अब यहाँ से बात कर लेते हैं हम 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का
विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। यहाँ से अगर बच्चों बात कर ली जाए 3 से विभाज्यता के नियम में, आप देखेंगे थोड़ा तबीयत हमारी ख़राब है लेकिन तब भी चल रही है क्लास, आप देखिएगा। यहाँ से जैसे आपका इसका जो है विभाज्यता का नियम ये है, कोई भी संख्या होगी उसमें बताए थे डिजिट से जो है मिलकर जो है संख्या बनाई जाती है, उनका जो है ग्रुप होता है। तो जो संख्या रहेगी उसमें बहुत सारे डिजिट रहेंगे, तो वो जो डिजिट होंगे, अंक होंगे, उनके अंकों का योग आपका क्या कहलाएगा? वही, अगर अंकों का योग आपका जो आ जाएगा, अगर 3 से भाग दे देंगे उसमें, यानी कोई संख्या होगी अगर उनके अंकों का योग 3 से भाग देने पर जो है विभाज्य हो जाएगी, तो वो संख्या आपकी क्या 3 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका है 9 है, 2 है, 3, 3, 4, 5, 9, 2, 11, 3, 11, 3 आपका क्या है? 11, 3, 14 और 14, 4, 18, 5, 23 और 23, 23, 4 ये संख्या हम ले लिए। कहने का मतलब ये है, अगर कितने अंक है, ये एक संख्या है, पहले पढ़ा चुके हैं, ये एक संख्या है आपका। अगर इसमें कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अंक हैं आपके। इन्हीं अंकों को, यानी जो संख्याएं हैं, ये अंक हैं ना, इनके बीच में थोड़ा दूर दूर लिख लो। देखो 9, 2, 3, 4, 5, 4। अब इनके बीच बीच में अगर जोड़ दोगे, इनके बीच बीच में जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14, 4, 18, 18, 5, 23, 4, 27। 27 में आप किसका भाग लगाएंगे? 3 का भाग लगा देंगे तो 3 9 27। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया गया है उसके अंकों को जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे। जैसे ये नंबर हम दिए हैं, इनके अंकों को, 9 एक अंक है, 2 दूसरा अंक, ये चाहे इधर से चाहे इधर से, सभी अंकों को जोड़ेंगे। जो योगफल आएगा उसमें 3 का भाग लगा देंगे। जब 3 का भाग लगाएंगे तो ये विभाजित हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। यानी अगर इनके अंकों का योग ये विभाजित हो जा रहा है तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से विभाज्य होगी। बात समझ में आई? ये 3 से क्या होगी? आपकी विभाज्य होगी। आइए अब मिटा दे रहे हैं इसको हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं इसी 3 के ऊपर। हो सकता है बच्चों को ये 0 अब बीच में आ जाए, तो 3 0 9 5 0 6, ये आपका नंबर ले लिए। अब इसमें हो सकता है 0 की जो है समस्या रही होगी, बच्चे सोचे होंगे जो है 0 वाला सब नहीं बताए, तो देख लीजिए, सबको जोड़ लो, 3 + 0 + 9 प्लस आपका 5 प्लस आपका 0 प्लस आपका 6 प्लस आपका 1। अब सभी को जोड़ोगे, 9 3 12 12 5 17 17 6 23 23 1 24 आपका आएगा। 3 से भाग लगाएंगे, ये जो है क्या हो जाएगा? 3 8 24। जब इनके अंकों का योगफल ये 24 3 से विभाज्य है, तो आपका क्या हो जाएगा? यह संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अगर यहीं पे मान लो हम संख्या जो है, संख्या ले रहे हैं हम दूसरी। अब देखिएगा 4 5 6 7 8, तो इसको जोड़िए, 8 7 15 6 21 21 5 21 5 26 26 4 30, एक और ले रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा? अब जोड़िए, 5 4 9 6 15 15 7 22 22 8 30 30 1 31 आया। तो अगर हम कह दें क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो इसके अंकों का योगफल 31 आया। अब 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसलिए यह संख्या विभाज्य नहीं है बच्चों, विभाज्य नहीं है। मिटा दें? चलो अब आगे चलते हैं। उम्मीद है ये जो है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ दूसरा है आपका, दूसरा पहला हो गया, दूसरा, फिर तीसरा ले रहे हैं 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता, 4 से आपका विभाज्यता है, 4 से विभाज्यता। देखिएगा, इसमें कुछ करने का आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट के 2 अंक, ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट के 2 अंक क्या हों? 4 से विभाज्य हों, उसे क्या कहेंगे? 4 से विभाज्य कहेंगे उन संख्याओं को। यानी देखिए आप, जैसे आप ले रहे हैं 7 4, ये ले लिए। यही अगर पूछा जाए क्या यह 4 से विभाज्य है, तो यही दोनों उठा लो, लास्ट के इकाई और दहाई वाले अंक क्या मिलके बनेंगे? यही दोनों अंक 64 बन जाएंगे। तो इनमें अगर जो है 4 से आप भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बराबर 64 तो 4 से विभाज्य है ना, तो दी गई संख्या ये टोटल आपका क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी।
एग्जाम्पल के तौर पे और एक ले रहे हैं हम, जैसे ले रहे हैं 4 6 4 6 8 4 8 6, उसके बाद 8। हाँ, ये ले लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है, तो आप जो है लास्ट वाला दोनों अंक यही उठा लेंगे। आ रहा है, उसमें आ रहा है, तो ये दोनों अंक उठा लेंगे 68। अब 68 में फिर 4 का भाग लगा दो, 4 1 के 4 और 4 फते 28, तो 17 आ रहा है। अगर ये दोनों संख्याएं जो है लास्ट की दोनों संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, तो ये संख्या टोटल क्या होगी, 4 से आपकी क्या होगी, विभाज्य होगी। बात समझ में आई। बस 4 के नियम में यही था बच्चों। अब चलते हैं 5 के नियम पर। देखिए ये आपका जो है ये दूसरा था, ये तीसरा, 2 वाला बता ही चुके हैं, ये चौथा आपका है 5 से विभाज्यता नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। यहाँ से अगर आप देखेंगे 5 से विभाज्यता के नियम में, यानी जिन संख्याओं के लास्ट में यानी इकाई के स्थान पे, यूनिट डिजिट के स्थान पे आपका 5 रहेगा, 5, तो देखते ही बता देना कि ये 3 से क्या, माफ़ करिएगा, 5 से विभाज्य है। जिन संख्याओं के लास्ट में इकाई के स्थान पर आपका जो है 5 रहेगा, वे संख्याएं क्या होंगी, 5 से विभाज्य होंगी। जैसे कोई भी संख्या देख लो, कोई भी संख्या बोलो, कोई संख्या है 75 अगर है, लास्ट में क्या है 5 है, तो आप 5 से भाग देंगे तो ये विभाज्य है। बस 5 देखें तो वो मान लीजिएगा लास्ट में, बीच में नहीं। जैसे अगर हम कह दें ये क्या ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, यहाँ पर भैया होना चाहिए इकाई के स्थान पे। जब 5 रहेगा तभी विभाज्य होगा, नहीं तो बीच में ले आकर सर बोले थे जो है 5 रहना चाहिए, हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो इकाई के स्थान पे जब 5 रहेगा तभी होगा। जैसे आपका बात कर लिया जाए 700 7 8 5 6 5, तो यहाँ पे लास्ट में देखो 5 है, तो ये क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। बस अब आगे चलते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं हम 6, ये कौन सा नंबर था, चलो नंबर दे देना कुछ भी। 6 से विभाज्यता नियम, 6 से विभाज्यता नियम, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, यहाँ से आप चलिएगा, देखिएगा कोई भी संख्या रहेगी, यानी जो 2 और 3 का नियम पढ़े हो, 2 का नियम में क्या पढ़े हो, लास्ट में इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, इस प्रकार हम बताए हैं। तो आपका जो है लास्ट में इकाई के स्थान पर ये सब सारी संख्याएं हैं 2 से विभाज्य हैं। 3 वाले में बताए हैं अंकों का योग यदि जो है 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या विभाज्य होगी। तो उसी प्रकार जो 6 वाला रहेगा 6 से, यानी 6 का अगर प्राइम फैक्टर करोगे 2 और 3 मिलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों। ऐसा नहीं कि एक से विभाज्य हो एक से ना हो, दोनों से कंपलसरी हैं। जब दोनों से विभाज्य होंगी तो जो है वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे अगर यहाँ पे बात कर लें हम 6 4 3 4, यहाँ से ये बात कर लें, अगर हम यहाँ से ये संख्या आप देखेंगे तो ये संख्या आपकी क्या है, 2 और 3 से, अगर ये संख्या अगर विभाज्यता में पूछा जाए कि क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है, तो आप पहले 2 वाला नियम लगाएंगे। 2 वाला देखो मिल गया लास्ट में 6, तो इसलिए ये क्या है, 6 से विभाज्य है। लेकिन अभी 3 से भी चेक करना है, जब 3 से रहेगी तभी 6 से जो है विभाज्य तक दर्जा प्राप्त कर पाएगी ये संख्या। तो 2 से क्लियर हो गया, 2 वाला क्या हो गया, सही कर दिया। 2 आया, बोला कि आप जो है हम जो है इसको, हाँ हम कह देते हैं कि ये हमसे तो विभाज्य है, लेकिन आप दूसरे से पूछ लीजिए जो हमारा पड़ोसी है 3 से। भाई अगर निमंत्रण में आए हैं 2 लोग तो एक को पूछोगे एक को नहीं पूछोगे, जो है दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए 2 को पूछा गया, तो ये तो जवाब दे दिए हाँ हम तो विभाज्य कर देंगे इसको। लेकिन अब जो 3 रहेगा, 3 से अगर आपको विभाज्यता चेक करना है, सभी अंकों को जोड़ोगे, जल्दी जल्दी जोड़ लो। 6 1 7 4 11 11 3 14 14 4 18 18 6 24, तो 24 भी देखिए अंकों का योग 3 से विभाज्य, इसलिए ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। बस और कुछ था नहीं, अगर 0 वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अब आगे चलते हैं, कितना टाइम हुआ है,
आगे चलते हैं 7 के ऊपर। हाँ 7 से, ये थोड़ा ध्यान देना, 7 से विभाज्यतक नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम। यहाँ से अगर बात कर ली जाए 7 से विभाज्यता का नियम में, तो यहाँ से देखिए, ध्यान से आप सुनिएगा, थ्योरी जो है थोड़ा बता दे रहे हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल करवाएंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। अब आप करेंगे क्या, कोई भी संख्या अगर दिया गया है उसको 7 से विभाज्यता का नियम जो है चेक करने के लिए आप करेंगे क्या, लास्ट में जो इकाई का अंक रहेगा, इकाई का अंक कोई भी नंबर रहेगा, उसके इकाई के अंक को दुगुना कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यानी जो संख्या रहेगी इकाई का अंक जो रहेगा उसका दुगुना करेंगे तो उसको हटा देंगे, दुगुना में जब उसको ले लेंगे तो उसको हटा देंगे उस नंबर में से, जो सेफ नंबर बचेगा, रिमाइनिंग पार्ट बचेगा, शेष जो बचेगा दुगुना वाला जो नंबर रहेगा उसको जो है घटा देंगे, उसमें से घटाने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा फिर एक नई नंबर मिल जाएगी, फिर यही प्रोसेस करना है, इकाई के अंक को, कोई ना कोई संख्या रहेगी तो इकाई का अंक फिर वापस उसमें मिलेगा, तो इकाई के अंक को फिर आप क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, दुगुना करके फिर रिमाइनिंग पार्ट जो रहेगा, बचेगी संख्या जो दुगुना की है उस संख्या को छोड़ देंगे, जो बचेगी उसके अलावा उसमें से आप क्या करेंगे, वो घटा देंगे। ठीक है, घटाते हुए अगर बड़ी संख्या है तो ऐसे करेंगे, लास्ट में आपको 7 का गुणज या 0 मिलेगा तो आप क्या करेंगे, ये मान के चलिए अगर 0 मिल रहा है या 7 का कोई भी, 7 के पहाड़े में कोई संख्या आ रही, 7, 14, 21, उसके बाद 28, ये सब सारी संख्याएं अगर कोई भी आ रही है, 7 का गुणज हो, 7 के पहाड़े में आ रही है वो संख्या, इस प्रकार करने पर लास्ट में बचेगा जब 2 अंक या 1 अंक की संख्या, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित होगी। तो नंबर ले रहे हैं, नंबर बोलो, नंबर बोलो। एग्जाम्पल के तौर पे जो है हम नंबर लेने चल रहे हैं आपका, कितना आया था, हाँ ले नंबर तब बताइए, चलो ले रहे हैं 243 ले रहे हैं, 343 ले रहे हैं, 343, ठीक है, 343 ले रहे हैं हम। हाँ बोल दो नंबर, उसको थोड़ा बड़ा वाला नंबर बोलो, 2004 से और बड़ा बोलो, कुछ भी गुणा कर लो उसमें। 343 ले रहे हैं, देखिएगा आप जो है यहाँ से 343 लिए हैं, तो यही जो इकाई का अंक है ना, इसी को डबल कर दो, डबल कर दिए, क्या आएगा आपका, ये 6 आ जाएगा, 6। अब ये इसका जो है डबल कर दिए हो ना, तो इसको जो है हटा दो इसमें से, ये जो 3 अंक की संख्या थी, अब मान के चलिए 2 ही अंक की संख्या है, 2 ही अंक की संख्या है, तो आप क्या करेंगे, ये 6 आया है ना, अब जो ये बचा है रिमाइनिंग पार्ट, इसी में से आप क्या करेंगे, 24 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 28। अब ये 28 आया है, देखिए 7 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं 28, तो 7 के पहाड़े में 28 आ रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी, क्या होगी, ये संख्या आपकी क्या होगी, विभाज्य होगी। गुणा करके बताओ, कुछ संख्या बताओ और 1-2 संख्या कौन लेगा, कैसे लेगा, मतलब देखिए, चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम संख्या बना ले रहे हैं, क्वेश्चन आप देखिएगा, हमारे जो मित्र हैं स्टूडियो वाले वो जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं, देखिएगा 7 गुणे हम कर ले रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7 गुणा करके थोड़ा बताइए कितना आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 बोल दो, 241, उसके बाद 969 आ गया। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको चेक करके दिखा रहे हैं, देखिए ये आप क्या करेंगे क्या आप इसका जो है आप क्या करेंगे, डबल कर दीजिए, उसके बाद 18 आएगा, 18 बचे हुए पार्ट में से घटा दीजिए, 16 में से 8 जाएगा, 8 आ गया, 8 में से 1 जाएगा, 7 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, फिर ये जो नंबर मिले हैं ना, यही प्रोसेस फिर करना है, इसमें आप क्या करेंगे, 2 से गुणनफल, 2 8 16, 16 आप घटा दीजिए, 1 आ गया, यहाँ 0 आएगा आपका, उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, फिर 1 में क्या करो, 2 से गुणा कर दीजिए आप, 2 से गुणा करेंगे तो ये तो 240 है ना, यहाँ पे घटा दीजिए, आएगा क्या, 200 आपका 38 आएगा ना, 38 आएगा, तो 8 का फिर आपका क्या करेंगे,
8 का दुगुना कर दीजिए, 2 8 16, 16 घटा दीजिए, क्या आएगा? 13 में से जो है 6 जाएगा, 7 6 13, उसके बाद 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, तो लास्ट में बचा क्या है? ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक। ये मान के चलिएगा जो ये मान के चलिएगा जब घटाएंगे आपका 200, ये 2 घटा देंगे ना तो 238 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, तो 8 का जो है क्या कर देंगे? दुगुना, तो 8 दूना 16, 16 घटा देंगे तो आएगा आपका 7, और ये लास्ट में जो बचेगा इसी में भाग देकर 7 से चेक कर लेंगे, तो 7 से अगर भाग देंगे इसमें 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यह संख्या, ये बड़ी से बड़ी संख्या जो भी रहेगी वो आपकी क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। कोई एक संख्या इसी प्रकार और सिर्फ 7 ले लो और चाहे जिससे गुणे कर लो, हाँ हाँ, शुरू में 7 गुणे कुछ भी कर लो। कितना आया बोल दो? 319, हाँ 389 यही आया है। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ से आप क्या करेंगे? दुगुना करेंगे, 2 9 18, 18 जो है घटा देंगे, 8 में से 8 गया 0 और 3 में से 1 गया जो है आपका। देखिए इस संख्या का जिसका दुगुना कर रहे हैं उसको हम छोड़ दे रहे हैं, फिर इसमें नहीं शामिल कर रहे हैं, वो जो डबल करने के बाद आ रही है उसको हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आपका जो है बची हुई संख्या में से घटा रहे हैं, तो यहाँ पे घटा दोगे, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 1 गए 2, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। फिर उसके बाद इसका जो है क्या करेंगे? आप दुगुना करेंगे। हम बता चुके थे अगर 0 से किसी संख्या में गुणा होगा 0 हो जाएगा, ये बता चुके थे, बताने वाली बात नहीं है। तो 2 से 0 में आप गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 9, उसके बाद 1, फिर 3, फिर 2 में किससे गुणा कर देंगे? 2 से, तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। अब 4 जो आएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 1 और 3 आ जाएगा। अब फिर इसका क्या करेंगे? फिर दुगुना कर दीजिए, 5 दूना 10, घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 क्या है? 7 से डिविजिबल है। और आगे भी ले जाना चाहते हो जो 21 है तो 21 का डबल कर दोगे, 2 आएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 0। और हम बताए थे 0 में अगर 7 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, तो यानी 7 से 0 डिविजिबल है, इसलिए यह संख्या 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। आ रहा है ना सब? चलो ठीक है, आइए चलते हैं अब आगे। उम्मीद है ये 7 से विभाज्यता का नियम क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक नियम और लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये संख्या लिए हैं ना, मान लीजिए ये संख्या लिए हैं ना, ये 9 था लास्ट में ना, इसको मिटा दे रहे हैं हम। एक नियम और लगा सकते हैं आप, देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे 9 था आपका, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं 7 से, जैसे हम बताए हैं, ट्राई करेंगे तो आराम से जो है आपको पता चल जाएगा। एक नियम ये भी है, जैसे इसमें आप क्या करें? 5 से गुणा कर दीजिए, 5 9 45, तो उसके बाद जो रिमाइनिंग पार्ट है यानी इतना है, जो 5 9 45 आया, 45 इसमें क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है ना? जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आए जो है 8 5 13, 3 4 3 7 1 8 9 1 3। अब जो बचेगा ये आ गए नई नंबर, फिर इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, 5 3 15 जोड़ दीजिए। यहाँ पे जोड़ना है 5 से गुणा करके इकाई के अंक में, वहाँ पे घटा रहे थे दुगुना करके, तो 8 5 13 3 9 1 10 1 11 2 3। फिर 3 का आप क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे, 5 3 15 जोड़ देंगे, क्या आएगा? 6 3 3। अब जो है फिर क्या करेंगे? 6 से जो है 5 में गुणा कर दीजिए, 6 5 30, तो 30 आ गया। जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? दिखाई दे रहा है इसमें, ये यहाँ तक 30 तक दिखाई दे रहा है। उसके बाद 30 जोड़ देंगे, यहाँ तक 30 जोड़ेंगे। देखिए 33 में 30 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 63 मिलेगा, और 63 क्या है आपका? 7 से क्या है? विभाजित है, तो इसलिए यह संख्या विभाजित होगी। तो एक चीज़ ये मान के चलिएगा कि जैसे जो है अगर 7 के जो है डिविजिबल केस में यानी विभाज्यता के नियम में आपको यूनिट डिजिट को जो है क्या करोगे? दुगुना कर दोगे। दुगुना करने के बाद जो रिमाइनिंग पार्ट बचेगा, जो शेष बचेगा, उसमें से घटाते चलेंगे। अगर बड़ी संख्या है तो कई बार घटाएंगे जब तक छोटा ना हो जाए। जब छोटा हो जाएगा यही प्रोसेस लास्ट तक करेंगे तो आपको 2 अंकों वाली संख्या या 1 अंकों वाली संख्या मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे? 7 से क्या कर देंगे? उसमें जो है भाग देकर चेक करेंगे। अगर वो संख्या विभाज्य है तो दी गई ऊपर वाली संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। और दूसरा नियम ये था,
अगर आप इकाई के अंक को 5 गुना कर देंगे, यानी 5 से गुणा अगर कर देंगे, 5 से गुणा करने के बाद फिर उसके बाद उसमें जोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ते जाएंगे, लास्ट में जो संख्या निकल के आएगी 2 अंकों की या 1 अंकों की, वहाँ पर देखेंगे आपको जो संख्या मिलेगी वो जो है अगर 7 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित होगी। आगे अब चलते हैं 8 के नियम पर। अब उम्मीद है ये 7 से विभाजित तक नियम क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। बच्चों लगाइएगा क्वेश्चन इस पर, उसके बाद जो भी डाउट बने, जो भी दिक्कत हो, आप जो है हमें जो है यूट्यूब चैनल पर हमारे कमेंट करिएगा, हम उसका जो है जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे आपके लिए जो है। और हाँ, इस जो है चैनल को आप जितना हो सके अधिक से अधिक जो है शेयर करिए और जो है लाइक करिए, ठीक है, दूसरों तक ताकि पहुँचे हर चीज़, उसको भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है चल रही हैं ये क्लासें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं 8 से विभाज्यता के नियम पे। ये मान के चलिए आज जो है तबीयत हमारी थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन तब भी जो है हम कहे कि जो है एक भी दिन मिस नहीं होने देंगे, क्योंकि FFGD जो है बहुत नज़दीक है, इसलिए हम सोचे कि जो है आज विभाज्यता का नियम समाप्त करने के बाद आ जाएंगे डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे, वर्ग पे, जो प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो शुरू में ये सारी संख्याएं जो है जो आपके 5, 6, 7 फार्मूले हैं उस पर जो है हम बेफ्ड क्वेश्चन करा देंगे, 2, 2, 3, 3, उसमें कन्फ्यूजनदार जहाँ से आपका जो है सवाल मन में उठता है, उम्मीद करेंगे कि उसको जो है कोशिश यही रहेगी कि उसको जो है डाउट को जो है एकदम से हटा दिया जाए। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा नंबर ऑफ सिस्टम में, मुश्किल से 4-5 क्लासों में ये जो है अब जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे HCF LCM पे। धीरे धीरे ऐसे क्लासें चलती रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा LCM HCF जो रहेगा आपका 1-2 क्लासें जो है उसमें लगेंगी, बस उसके बाद जो है बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आप लोग हमेशा जुड़े रहिए, यहाँ से उम्मीद है फ़ायदा मिलेगा आपको। और हाँ, आज कोशिश करेंगे कैलेंडर का जो है क्लास 1 जो है आपको दिया जाए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, 11 तक हम वादा किए थे आज जो है विभाज्यता का नियम क्लियर कर देंगे, तो 7 तक हो गया है, बचे हैं जो है 7, उसके बाद बचे हैं 8, 9, 10, 11, 4 बचे हैं। आइए देखते हैं जल्दी जल्दी ताकि हो जाए। कितना टाइम हुआ है प्रशांत? 40। आइए देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम। आइए देखिए यहाँ पे जैसे 4 का था तो 4 वाले में क्या था आपका, 4 वाले में लास्ट का 2 अंक, इसमें आपका क्या रहेगा, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों अवस्थानों पर उपस्थित जो संख्या रहेगी, अंक रहेंगे, उनके सहयोग से बनने वाली संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो यह संख्या जो है आपका 8 से भी विभाज्य होगी। लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, बस यही इतना, लास्ट के 3 अंक, जैसे 8, 6, 4, 5, 6, 7, उसके बाद जो है 2, आपका ये संख्या हो गई। अब आप करेंगे क्या, लास्ट का यही 3 अंक उठाइए और इसमें भाग देकर चेक कर लीजिए, अगर 8 से ये विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। ये देखिए 8 अठाई 64, 8 से भाग देंगे ऐसे, देखिए ये आपका, नहीं बटे नहीं करेंगे, बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। ये 8 से भाग देंगे तो 8 अठाई 64, भाग बता चुके हैं, भाग ट्राई करना, बीच बीच में सीखते रहोगे, इसीलिए सब सारी चीज़ें पहले बताए हैं। 7 में से 4 गए 3, 6 में से 6 गए कुछ नहीं, 2 उतारेंगे, 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, तो ये तीनों संख्याएं विभाज्य हैं, तो ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले जो है टॉपिक पे, मतलब इसी का अगला जो है 9 से विभाज्यता का नियम। आपका अगला है 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। यहाँ से अगर बात कर ली जाए, 9 से विभाज्यता के नियम में, तो यहाँ से देखिएगा जैसे 3 का था वैसे आपका 9 का है, यानी कोई भी संख्या अगर दी गई है तो उनके अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो दी गई संख्या आपका जो है 9 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं, एकदम सेम 3 की तरह है, सिर्फ जहाँ 3 से भाग देते थे वहीं आप जो है 9 से जो है भाग देकर चेक करेंगे अंकों के योगफल में। जैसे आपका ले रहे हैं हम 343, कितना ले रहे थे, मान लीजिए 75 ले रहे थे ना, 75 नहीं,
जैसे मान लीजिए 4 6 8 9 7 2 ले लिए, ठीक है, 2 ले लिए। अब इसको अगर 9 से विभाज्यता चेक करनी है बिना भाग दिए कि क्या अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या ये संख्या यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,68,972 क्या जो है 9 से विभाज्य है, तो आप कहेंगे जी हम चेक कर लें उसके बाद बताते हैं। तो आप चेक जो है कैसे करेंगे, इसका नियम है अंकों का योगफल जो 3 वाला था, तो ऐसे जोड़ेंगे 4 + 6 + 8 + 9 प्लस आपका 7 प्लस आपका 2। अगर भाग लगाओगे तो बहुत देर लग जाएगी, ये आप कर लिए। आपको चेक हित करना है 9 से विभाज्य है कि नहीं। यहाँ से आप जोड़ेंगे 6 4 10, 10 8 18, 18 9 27, 27 7 आपका क्या हो जाएगा 34, 34 2 36 आपका आ जाएगा। और 36 में यहाँ 3 से भाग देते थे, 3 से विभाज्य तक नियम में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे 9 से अगर विभाजित करेंगे तो 9 चौक 36, यानी ये संख्या आपका क्या है, ये संख्या 36, इसके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या आपकी क्या होगी, ये संख्या टोटल 9 से आपकी क्या होगी, विभाज्य होगी। अब आगे चलते हैं, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था, कोई इसमें कुछ जो है बहुत ज़्यादा करना नहीं था, ठीक है। आगे चलें, इसको मिटा दे रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल लेकर दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे हम मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन और ले लें, 2 हो गया, 3 8 8 7 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 हो गया। अगर यहाँ से हम कह दें क्या ये 9 से विभाज्य है, तो जोड़ेंगे 6 1 7, भागों को मतलब मन में जोड़ो, उसके बाद तुरंत जो है भाग देकर चेक कर लो। 9 के पहाड़े में अगर आ जाए तो वह संख्या जो है विभाज्य होगी। तो 6 1 7 7 7 14, 14 8 22, 22 3 25, 25 2 27, और 27 यहीं पे 2 और बढ़ा लें तो 27 2 क्या हो जाएगी आपकी 29। तो 29 आपका क्या होगा, 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी नहीं विभाज्य होगी, ये संख्या भी। अगर यहाँ पे 2 ना होता यहाँ पे तब क्या आ जाता, 8 7 15 3 18 2 20, 20 7 27, तो 27 आ जाता और 9 से भाग देते तो ये 27 क्या हो जाता, विभाज्य हो जाता। तो ये संख्या आपका क्या हो जाती, 9 से विभाज्य हो जाती। तो जब इनके अंकों का योगफल जब विभाज्य रहे तभी विभाज्य होंगी। जबरदस्ती मत करना कि जो है नहीं सर जी बताए थे ये जो है ऐसे विभाज्य होने वाली। जब अंकों का योगफल विभाज्य रहेगा तभी तो विभाज्य होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। आइए देखते हैं अब 10 से विभाज्यता का नियम, यहीं पे मिटा के हम बना दे रहे हैं 10 से विभाज्यता का नियम। इसमें आपको अगर लास्ट में यूनिट डिजिट के स्थान पे अगर आपको 0 दिख जाए, इकाई के स्थान पर 0 दिख जाए, ये मान के चलना वो 10 से विभाज्य है बस। जैसे 100 हो गया, 920 हो गया, 640 हो गया, 850 हो गया, तो लास्ट में देखो 0 0 0, तो ये संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी बस। ठीक, अब चलते हैं 11 से विभाज्यता के नियम पे। इसको ध्यान से देखिएगा। 11 से विभाज्यता के नियम में, 11 से विभाज्यता के नियम में 11 से कितना टाइम हुआ इसमें, चलिए ठीक है। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम जो रहेगा आप देखिएगा ध्यान से, इसमें कुछ नहीं है बच्चों, जो आपका सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग और माइनस विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग यदि कर देंगे, यदि जो अंतर आएगा, अंतर अगर 0 आ रहा है तब भी 11 से विभाज्य होगा। अगर आपका जो है 11 का गुणज यानी 11 स्वयं आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, अंतर यानी 11 के पहाड़े में अगर वो संख्या आ रही है तो वो संख्या क्या होगी, दी गई संख्या आपका 11 से विभाज्य होगी। अब जो है नंबर बोलो, 11 से किसी में संख्या हम गुणा कर लो, नंबर बोलो। जैसे 1331 है, 1331 है, आप अगर ले रहे हैं यहाँ पे 1331, तो इधर से ऐसे काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4, ये आप काउंटिंग कर लिए। अब जब काउंटिंग कर लिए, इसको जब काउंटिंग कर लिए तो ये पूरा कर लो तो, हाँ बोल दो, नंबर बोल दो एक और, 14,641, यही है ना, और कोई नंबर लिखे हो, चलो देखो, देखिए ये आपका 4 जो है, ये 1331 था। आप देखेंगे यहाँ से चाहे इधर से चाहे इधर से ऐसे कर लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे। जब लिख लेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली संख्या में देखना है सम विषम, इसमें ये जो इसमें देखना है, इसमें तो कौन सम है, ये आपका विषम है, ये विषम है, ये सम है, ये सम है, तो चाहे विषम ले लो पहले चाहे सम ले लो, तो होगा क्या
सम अवस्थानों पर, इसको ये इधर लिख ले रहे हैं हम, 14 और 641, ये हो गया संख्या। तो सम अवस्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, उपस्थित अंकों का योग, उसके बाद ये ब्रैकेट में माइनस विषम अवस्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, विषम अवस्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, ये आपका है। चाहे ये करिए पहले सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, चाहे इसको पहले कर लेते, इसको बाद में कर लेते। कहने का मतलब ये है कि विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग माइनस आपका सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, ये आप कर सकते थे। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप विषम स्थानों पर, अब विषम पहले सम लिखे हैं ना, फार्मूला ये बनाए हैं, तो सम वाला देख लीजिए, 2 है और 4 है, तो 2 के स्थान पे क्या है, इसके नीचे कौन सी संख्या है, 3। उसके बाद 4 के नीचे कौन सी संख्या है, ये तो हम काउंटिंग किए हैं कितने अंक हैं, तो काउंटिंग किए हैं, ये 3। ये 4 के नीचे आपका क्या है, 1 है, तो 1 ये जोड़ लिए। अंकों का योग मतलब ये जो सम स्थानों पर उपस्थित अंक है 3 है और ये 1 है, इन दोनों का योगफल जोड़ेंगे, और माइनस विषम स्थानों पर 1 के स्थान पे 1 है और 4 के स्थान पे नहीं 3 के स्थान पे आपका क्या है, 3। तो दोनों को जोड़ेंगे, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, तो 4 - 4 बराबर 0। जब 0 आ जाए, दी गई संख्या क्या है, 11 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो 0 ही तो आएगा, यानी 11 से 0 विभाज्य है, तो 11 से दी गई संख्या भी क्या होगी, विभाज्य होगी। बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। ये एक संख्या जो है बोली गई है हमको, अब जो है इसको बता रहे हैं हम, देखिएगा ध्यान से, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। ये 14 है, उसके बाद 6 है, 4 है, 1 है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ से ऐसे काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। अब जो है यहाँ पे सम स्थानों पर पहले लिखे थे ना, तो सम स्थानों पर लिखे थे, तो ये है, ये 2 ही सम संख्याएं हैं। इसमें ऊपर वाली में जो काउंटिंग 1 2 3 4 ये, इसमें देखना है सम विषम, तो सम ये है, इसके स्थान पे क्या है 4। यहाँ नीचे नहीं जो है देखना है कि यहाँ पे तो सम सर जी बोल रहे हैं, यहाँ नीचे विषम वाली संख्या ले रहे हैं, तो ये देखना है ये विषम सम स्थानों पर होना चाहिए। सम स्थानों के स्थानों पर जब अंक रहेगा, चाहे विषम हो चाहे सम, तो सम में आएगा। तो 2 के स्थान पे 4 और यहाँ पे 4 के स्थान पे 4, और यहाँ विषम स्थानों पर क्या है आपका, ये 1 है, यहाँ माइनस कर लेंगे, प्लस आपका क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 6 हो जाएगा, उसके बाद प्लस आपका क्या हो जाएगा 1, तो 4 4 8 और 6 1 7 1 8, तो बराबर क्या आ जाएगा 0। तो 0 जो है 11 से क्या है, विभाज्य है, तो इसलिए यह संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ये संख्या ये संख्या आपकी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। मिटा दें इसको, और कुछ गुणा किए हो, कोई है संख्या, रहने दो, है रहने दो। देखो ये कहने का मतलब यही है, हो सकता है आप सम वाला पहले कह दें, चाहे विषम वाला पहले, चाहे बाद में सम वाला। हो सकता है जब घटाएंगे ना इनके अंकों के योगफल, हो सकता है कभी कभी माइनस में कुछ संख्याएं आ जाएंगी, तो माइनस से ध्यान रखना, माइनस से मतलब नहीं है, जो संख्या आपकी आएगी चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, दोनों का अंतर, वो अगर 11 का गुणज है तो वो संख्या दी गई ऊपर वाली विभाजित होगी, चाहे वो माइनस का चिन्ह लगा के आ जाए, जैसे यहाँ पे दे दिए 22 माइनस, यहाँ पे 22 दे दे यहाँ पे, और यहाँ पे 11 दे दे, यहाँ पे 11 माइनस करके, तो यहाँ पे -11 आ जाएगा। तो माइनस से नहीं घबराना है, जब अंकों सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, तो माइनस से नहीं घबराना है, इससे मतलब मत रखो। ये आपका क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य, बस दी गई ऊपर वाली संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। अगर इस प्रकार का आ रहा है तब के लिए बता रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए क्लास बस इतना ही थी। आप लोग जो है हमारा सहयोग करिए, और जो है लाइक कमेंट शेयर जो है बच्चों तक आप करिए, और जो है पहुंचाइए। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।